हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कॉमरेड ऑफ मैथ्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। सॉल्यूशन से पहले मैंने आप लोगों को जो ब्रीफ दिए थे इस चैप्टर का, उसको थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ। मैंने बताया था आप लोगों को ब्रीफ से एक हेक्सागोन लेंगे। हेक्सागोन में इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करवाएंगे, इस वर्टेक्स को इससे और इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करवाएंगे। और बोले थे इसको cos थीटा लेने के लिए इसे tan थीटा, इसे cosec थीटा और इसका रिवर्स इस पे आएगा तो इसका हो जाएगा sec थीटा, इसका रिवर्स इस पे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा, इसका रिवर्स इधर आएगा तो ये होगा cot थीटा। इसमें फॉर्मूला बताया था मैंने, यदि आपको cos को sin में चेंज करना है तो ये बताए थे sin थीटा इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। वैसे ही cot को tan को cot में चेंज करना है तो cot थीटा इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी प्रकार से sec का, अभी हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, मींस cos sin का निकाले तो sin का हो जाएगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cot का निकाले तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा। वैसे ही sec का निकालेंगे तो बताइए आपको क्या होगा। sec का हो जाएगा cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इधर से इधर की तरफ चले थे, एक बार हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो आपका सबका रिवर्स आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, केयरफुली आप लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालिए। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं sin ऑफ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। हम इसे ही चेंज कर लिए, आप इसे और इसे कोई दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाला को चेंज किया तो इसको sin ऑफ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री से 72 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 डिग्री होगा, तो इस ऊपर वाले कोई चेंज नहीं होगा। और ये फॉर्मूला होता है sin ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका cos 72 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। यहाँ से ये दोनों कैंसिल होगा तो इसका आंसर आएगा 1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड सेम है। tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। ये हो जाएगा tan ऑफ 90 माइनस थीटा, cot थीटा होता है इसका फॉर्मूला, ये 64 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। ये दोनों कैंसिल होगा, इसका भी वैल्यू 1 आया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो यहां से इसका सॉल्यूशन करें तो देखिए इसका सॉल्यूशन करें तो cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, sin थीटा होता है तो sin आ गया 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। sin 42 डिग्री से sin 42 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ये आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है cosec ऑफ 31 डिग्री माइनस sec ऑफ 59 डिग्री। यहां से cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, आप दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा sec ऑफ 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला होता है cosec ऑफ 90 माइनस थीटा sec थीटा, थीटा के लिए हमारा 59 है, 59 डिग्री माइनस sec
59 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिखाएं कि 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। ये प्रूव करने वाला है, ये सो डैट है, आपको दिखाना है। देखिए हम इसको LHS बोल सकते हैं। ये हमारा LHS हो जाएगा 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। इसको लिखते हैं 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। देखिए 90 डिग्री से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा। क्वेश्चन इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। इसे लिखते हैं 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। और ये एज ही चीज छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। देखिए ये फॉर्मूला होता है 10 ऑफ 90 माइनस थीटा। 10 ऑफ 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। थीटा की यहाँ लिखना है 42, इसे हम लिख सकते हैं cot 42 डिग्री इंटू इसे यहाँ भी 10 ऑफ 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot थीटा की यहाँ 67 है इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब देखिए यहाँ से इसको इसके साथ लिखते हैं, तो cot 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, इसको cot 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। इसको इसके साथ लिखते हैं। देखिए इसका रिवर्स करेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा, इसको यदि तोड़ेंगे तो 1 बाय, यदि cot को हम तोड़ेंगे cot किसका रिवर्स होता है? 10 का रिवर्स होता है, तो cot का हो जाएगा 1 बाय 10 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री। यहाँ भी cot को कन्वर्ट कर लेते हैं 10 में, तो ये भी हो जाएगा 1 बाय 10 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। यहाँ से ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल होगा। यहाँ पे कुछ नहीं 1, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है। यहाँ पे आप सोल्यूशन करेंगे, इधर 1 इधर भी 1, सब इंटू में है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। ये हमारा RHS आया। ये इनको प्रूफ करना था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इस टर्म को LHS लिख सकते हैं। इस डेट हमें दिखाना है या समझिए तो प्रूफ करना है। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री ये हमारा LHS था। देखिए इसको लिखते हैं cos of 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin of 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। देखिए 90 डिग्री से 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 आएगा। इस पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग, क्या होता है इसका फॉर्मूला? sin थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा sin थीटा इनटू cos 52 डिग्री, यहाँ cos 52 डिग्री माइनस यहाँ से sin ऑफ 90 माइनस थीटा, sin ऑफ 90 माइनस थीटा, ये cos थीटा हो जाएगा, तो cos 52 डिग्री इनटू sin 52 डिग्री। देखिए इधर भी सेम टर्म्स है, देखिए sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, इधर भी देखिए sin 52 डिग्री cos 52 डिग्री। इधर भी मानिए तो इधर दोनों तरफ सेम टर्म्स है, यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो ये क्या आ जाएगा? 0 आएगा। यही हमको दिखाना था या प्रूफ करना था, समझिए तो ये प्रूफ हम देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि tan 2a इक्वल टू cot
ऑफ ए माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक निरूपण है। 2a क्या है? निरूपण है तो a का मान फाइंड आउट करना है। देखिए दिया गया है tan 2a इक्वल टू cot ऑफ a में माइनस 18 डिग्री। यदि हम इसको कन्वर्ट करें cot में तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ 90 डिग्री माइनस, नहीं इसको लिख सकते हैं, यदि हम इसको tan थीटा 2a लिखना चाहते हैं इसको हम ये लिख सकते हैं cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 2a। बताइए लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि cot ऑफ 90 माइनस थीटा हम पढ़े हैं, cot ऑफ 90 माइनस थीटा tan थीटा पढ़े हैं, और थीटा का लेवल हमारा यहाँ कितना है? 2a है ना। इसको लिख सकते हैं ऐसे इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए अब ये इधर भी cot है इधर भी cot है, यदि ये सेम है तो थीटा भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो थीटा भी इक्वल है तो बोल सकते हैं इसको 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रा का यूज है, अब इसे चेंज करेंगे, ये माइनस में है, अब इसको इस साइड से इस साइड चेंज करेंगे तो दोनों सेम टर्म्स है, तो साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज करेगा। ये माइनस में इसको इस साइड लाएंगे तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू ये इस साइड से इस साइड जाएगा अपने जाति के पास, तो इस साइड जाएगा तो a, ये माइनस में 2a, इधर आएगा तो 2a प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 108 डिग्री इक्वल टू, दोनों को ऐड करें तो 3a। यहाँ से भी आप a फाइंड आउट करें 108 बाय 3, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a का जो वैल्यू आया वो 36 आया। इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a इक्वल टू cot b तो प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको जो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना है? a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये लाइन में प्रूफ होगा, ये दिया है हमें tan a इंटू इक्वल टू cot b, ये दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमको a लाना है तो इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस a। tan ऑफ 90 माइनस a करेंगे तो cot में चेंज हो जाएगा, और tan ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो इसको हम tan नहीं लिख सकते, इसको cot लिख सकते हैं, cot ऑफ 90 माइनस थीटा, तब तो tan होगा। देखिए इसको tan क्यों नहीं लिख सकते हैं? यदि tan लिखेंगे तो cot में चेंज हो जाएगा, तब तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको क्या लाना है? tan a लाना है, तो cot ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे तब क्या आएगा हमारा? tan a आएगा, जो कि ये हमारा tan a है, तो इसको हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आगे ही हमारा है cot b इक्वल टू cot b। देखिए यहाँ पे cot और cot सेम है, तो थीटा में क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b। अब यहाँ से 90 डिग्री ये माइनस में है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस b, ये a प्लस में हो गया और b इस साइड तो था ही प्लस में, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर है, sec 4a, यदि sec 4a इक्वल टू cosec ऑफ a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक निरूपण है, 4a क्या है? एक निरूपण है, तो a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये सेकंड नंबर जैसा ही है, सॉल्व किए थे पीछे। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये गिवन है हमें sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, देखिए cosec ऑफ 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो थीटा की जगह 4a है तो यहाँ पे sec 4a आया, इसको ये लिख सकते हैं। आगे में हमारा ऐसे रहेगा cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये cosec और cosec इक्वल है, तो ये थीटा भी क्या होगा? इक्वल होगा,
यहाँ से हम बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। यहाँ से जो सेम टर्म था उसको सेम साइड लाएंगे तो 90 डिग्री, ये और ये दोनों सेम टर्म्स है, ये माइनस में है, इसको साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज करेगा, ये इस साइड आएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू ये इसका सेम टर्म है 4f और ये वाला, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि साइड चेंज करता है तो साइन चेंज करता है। यहाँ से देखिए ये दोनों क्लियर करेंगे तो 110 डिग्री इक्वल टू दोनों क्लियर करेंगे तो 5a। यहाँ से आपका a का वैल्यू फाइंड आउट होगा 110 डिग्री बाय 5, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, a का जो वैल्यू आया हमें 22 डिग्री आया है। क्वेश्चन, यदि a b और c त्रिभुज abc के अंतःकोण है तो वो तो दिखाए कि साइन ऑफ b प्लस c बाय 2 और इक्वल है cos a बाय 2 का। यहाँ पे देखिए abc जो है ये त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज की क्या है अंतःकोण है, तो हम जानते हैं इसका सोल्यूशन देखिए, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है फ्रेंड्स बताइए, 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। यहाँ से बोल सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल हटा दिए, अब दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा रूल है मैथ्स का, यदि हम इधर 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इधर भी करना पड़ेगा, यदि 2 इधर ऐड करते हैं तो 2 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल चीज पुट करना पड़ेगा। यहाँ से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये जो 2 है ये 2 इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी है। ये 2 A को भी डिवाइड कर रहा है, B को भी डिवाइड कर रहा है और C को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ से कैंसिल करें, यहाँ से 19 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं B प्लस, उसको लिख सकते हैं A बाय 2 प्लस B प्लस C को साथ में रखते हैं B प्लस C बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से B प्लस C बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A बाय 2। ये कहां से ले लिया हम, ये भी देखिए ये इस साइड से इस साइड आया तो साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज करेगा, तो इस साइड में ये प्लस में था, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना रखिए, इसको आप मानना चाहते हैं तो फर्स्ट मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब हमें प्रूफ करने के लिए दिया था उसे लिखते हैं, क्या दिया था प्रूफ करने के लिए, साइन ऑफ B प्लस C बाय 2 इक्वल टू cos A बाय 2। तो इसे हम लिखते हैं, ये प्रूफ करना था हमें, लिखते हैं इसमें LHS क्या हमारा साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ B प्लस C बाय 2, ये है हमारा LHS। इसको लिखते हैं साइन ऑफ, यहां हम ये भी लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ B प्लस C बाय 2 का वैल्यू, B प्लस C बाय 2 का वैल्यू यहाँ से उठा करके हम रखते हैं इसमें, तो 90 डिग्री माइनस A बाय 2। यहाँ से देखिए हम पढ़े फॉर्मूला साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो थीटा हमारा यहाँ पे A बाय 2 है, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, ये RHS आया, ये प्रूफ हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसे बोला है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। इसे में 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का एंगल में कन्वर्ट करना है। देखते हैं साइन 67 डिग्री प्लस
cos 75 डिग्री। इसको लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको? हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए sin ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, sin ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यदि 90 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो इसका थीटा आ रहा है, यहाँ भी sin है, यहाँ भी 90 डिग्री से 15 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करें 75 आ रहा है। और हमें बोला था 0 से 45 के का ही वैल्यू लेने के लिए ताकि ये आए, ये दोनों आ जाए। तो sin ऑफ 90 माइनस थीटा हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? cos थीटा, cos 23 डिग्री और यहाँ से प्लस cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा। ये आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप ऐसे ही बेसिक नॉलेज के साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।